कि नबी के रोजे की जियारत करता, ये तो उनका करम हो गया कि उसने अपने चौखट की जियारत के लिए बुला लिया। अब जनाबे दिलबर शाही बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुए, मुस्तफा के रोजे के सामने पहुंची, पहले सलामी पेश किया, नबी की चौखट पे दुरूद पेश किया। अब दुरूद सलाम के बाद कभी रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ती, कभी सुतून अबुल्ले बाबा के पीछे नमाज पढ़ती, अब कभी मस्जिद नबवी के मेहराब के करीब नमाज पढ़ती, कभी असहाब सुफ़ा के करीब नमाज पढ़ते। दिन गुजरते गया, रात गुजरती गई, हफ्ता दिन कैसे गुजरा पता नहीं चला। अब एक दिन ऐलान होता, इतने लोगों को मदीना छोड़ देना है, इंडिया वापस चले जाना है। जैसे ही ये खबर सुनी कि कल नबी का रोजा छोड़ देना है, इंडिया वापस लौटना है, रात भर बिस्तर पे नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। फजर की आजान हो गई, ऐलान होता, ओ मदीने के मुसाफिरों, जाओ मुस्तफा के रोजे पे आखिरी सलामी पेश कर लो। होटल के सामने बस लग गई है। अब इन्होंने सामान लिया, बस पे सामान रखा, नबी के रोजे के करीब पहुंचे, आखिरी सलामी पेश किया। अब ये कदम है कि नबी के रोजे से पलटने को तैयार नहीं, अब ये दिल है कि मुस्तफा के रोजे से वापस आने को तैयार नहीं। अब आंखें बरस रही है, फूट फूट कर रो रहे हैं, हिचकियां ले ले के रो रहे हैं। मैंने कहा दिलबर भाई, आखिर आप इस कदर क्यों रो रहे हो? इन्होंने कहा नबी का गुंबद खजरा छूट रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये इतना रो रहे कि अगर किसी का बाप मर जाए तो इतना ना रोए। ये इतना रो रहे हैं, अगर किसी की माँ मर जाए तो इतना ना रोए। मैंने कहा आप इस कदर क्यों रोते हो? इन्होंने कहा मुस्तफा का रोजा छूट रहा, नबी का गुंबद खजरा छूट रहा। मैंने कहा दिलबर भाई, क्या यहाँ मदीने में आपकी नानी का घर है? कहा नहीं। आपके नाना का घर है? कहा नहीं। आपके अब्बा का घर है? कहा नहीं। आपकी अम्मी का घर है? कहा नहीं। मैंने कहा आपके खानदान के लोग रहते हैं? कहा नहीं। मैंने कहा दिलबर भाई, आप सिर्फ मदीने में 8 रोज रहे तो मदीना छोड़ने में आपको इतना दर्द हुआ। जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के नानी का घर मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, जिस हुसैन के अम्मी का घर मदीने में, जिस हुसैन के अब्बा का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ सब्र है, जहाँ जहाँ सब्र है वहाँ वहाँ हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन हक हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए याद हुसैन मनाने वालों, अगर सब्र हुसैन देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। आज हम सिर्फ ढोल बजाते हैं, डीजे बजाकर जुलूस निकालते हैं। हुसैन मुज्तबा का ये पैगाम नहीं है। हुसैन, आज कुछ लोग शराब पीकर, भांग खाकर या हुसैन का नारा लगाता है। मैं कहता हूं छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए। इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाते, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद? जोर से बोलो, कितनी बूंद?
एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, तो मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाए। शराब की एक बूंद वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले। मौला अली फरमाते अली अपने घोड़े को भी उस घास को नहीं खिलाए। तुम कैसे हुसैन वाले हो, तुम कैसे अली वाले हो? एक तरफ से मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ हुसैन के नाम का झंडा भी। इसलिए अगर हुसैनी हो तो करबला में जंग तो सिर्फ इसी बात की थी, झगड़ा इसी बात की, लड़ाई इसी बात की। यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद झूठा था, यजीद मक्कार था, और हुसैन उसी के खिलाफ जंग करने के लिए करबला आए थे। हुसैन करबला में जंग करने के लिए नहीं, हुसैन तो करबला में नाना के दीन की अजमत बचाने के लिए आए थे, नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए आए थे। और हुसैन मुज्तबा ने करबला के मैदान में अपने 22 साल अली अकबर को कटा कर 6 माह के मासूम अली असगर की कुर्बानी पेश करके अब्बास अलमबरदार के बाजू को कटा कर, अपनी गर्दन कटा कर, हुसैन मुज्तबा ने अपने नाना के उम्मत को पैगाम दिया, औलादे कटे कटने दो, घर उजड़े उजड़ने दो, तेरे घर जले जलने दो, बच्चे शहीद को होने दो, बच्चे यतीम को होने दो, औरतों के सुहाग उजड़े उजड़ने दो, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो कभी मेरे नाना के दीन की अजमत के साथ सौदा मत करना, कभी नाना के दीन की अजमत से समझौता मत करना। इसलिए कि मेरे नाना के दीन के लिए कटोगे, बाजू कट जाएगा, कलेजा कट जाएगा, तेरी गर्दन कट जाएगी। कुरान पुकार पुकार के कहेगा इसे मुर्दा मत कहो, जो रब की रजा के लिए कटा है वही तो जिंदा है, जो इस्लाम के लिए कटा है वही तो जिंदा है, जो अज़मत कुरान के लिए कटा है वही तो जिंदा है। नारे तकबीर।